हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हुए हदीस मुबारका पढ़ रहे थे और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह ताला मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये हदीस पाक पढ़ी तो आपके दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के देश के रहने वाली, हबशा के देश की, और वो औरत कहने लगी कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आंख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठा कर पूछा, हज़रत बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यहाँ कोई मैमूना वलीद नामी औरत रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हुजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसना शुरू कर देती है और कोई हंस रहा हो तो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद मैमूना वलीद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी, कहाँ, वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आपने फरमाया कि जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। जंगल के अंदर इतने ज़्यादा दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर मेरी आंखों के सामने थे। पहला ये कि हज़रत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह बकरियां चरा नहीं रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने ये था, मैं क्या देखता हूँ कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं उधर जाती हैं तो कहीं उधर। फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर उसकी बकरियां चरा रहे थे। शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। अगर कोई बकरी भागती है, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरानो परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दंग हैरान और परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती है कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई, तो आपको मेरा नाम कैसे पता चला। हज़रत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर जवाब दिया, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है।
आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप ये तो बताओ ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो ग़ज़ा है इनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या? ये कैसे मामला हो गया? तो हज़रत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है उस दिन से इन शेरों ने भी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।